अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीडियो ताहीर से लेकर हाजिर होने पर माजरत। नागिन नावल लेकर हाजिर खिदमत हूँ जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। और मारिया को अपने हुस्न और सामरी की नीयत का जो भी इल्म था और सामरी की इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए इसने इस वक्त सामरी को अपनी शाही हवेली में बुलाया था। सामरी के जाने के बाद महारानी मारिया अपने सुरख और सब्ज लंबे भारी तिल्लेदार लिबास को चिकने फर्श पर घसीटती कमरे की खिड़की तक आई और खिड़की से बाहर बाग का नज़ारा करने लगी और सोचने लगी, जब से इसकी शादी हुई थी महाराज रामनाथ को इसके चिड़चिड़ेपन और सख्त मजरवैये के बायस दूसरी शादी करने की जरूरत न हुई थी। और मारिया अपनी शक्की मजाज तबीयत की बिना पर हर वक्त और हर जगह रामनाथ की निगरानी रखती। ताहम कनीज़ों और बांदियों से दिल बहलाना चूँकि शाहाना रवायत थी, लिहाजा इस रस्म में वो मुदाखलत ना करती थी कि कनीज़ तो ज़र ख़रीद होती है, इससे मारिया को कोई ख़तरा ना होता। ताहम कौशल्या जो कि तमाम कनीज़ों गुलामों और बांदियों की सरबराह थी, इसने मारिया के लिए जासूसी का निज़ाम फैला दिया था। इसी वजह से महाराज की हर हरकत का मारिया को पल भर में पता चल जाता। शकुंतला और दीगर देहातियों की गिरफ्तारी का भी मारिया को महाराज के महल पहुंचने से पहले ही पता चल गया था और शकुंतला की महाराज की कनीज़ बनने की ख्वाहिश का भी इल्म हो गया था। इस बिना पर मारिया ने कोई नोटिस ना लिया था, लेकिन नामालूम शकुंतला ने रातों रात महाराज पर कैसा सूर फूंका कि उन्होंने दूसरे दिन ही शकुंतला से न सिर्फ शादी कर ली बल्कि मारिया को भी शाही महल से दूसरी हवेली मुंतकिल कर दिया। मारिया रोई पीटी, खुदकुशी की भी धमकी दी, लेकिन रामनाथ का फैसला तब्दील ना हुआ और उन्होंने शकुंतला को महारानी बल्कि इसकी मर्ज़ी के मुताबिक मलका का खिताब भी दे दिया। ये सब बातें अब मारिया को हज़म नहीं हो रही थीं। इसने सामरी से मदद तलब की तो इसने ये एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि इसका काला इल्म भी शकुंतला के माजी में झांकने की सलाहियत नहीं रखता था और अब सामरी अपने उस्ताद से मदद लेने का कह रहा था। और आज सुबह से ही शाही महल से इसकी जासूस कनीज़ों ने कोई खबर भी ना पहुँचाई थी। कौशल्या का ख्याल आते ही मारिया अचानक चौंक पड़ी। आज सुबह से कौशल्या शाही महल आए थे, इस तरह तो कभी नहीं हुआ। कौशल्या तो एक अरसा से हर रोज़ सुबह सवेरे भोजन के वक्त से सारे महल की रिपोर्ट पेश करती थी, लेकिन आज वो गायब थी। कौशल्या क्यों नहीं आई? कहीं शकुंतला को पता तो नहीं चल गया कि कौशल्या महारानी की जासूस है? यह ख्याल आते ही मारिया ने ज़ोर से ताली बजाई। फ़ौरन पहरेदार गुलाम अंदर दाखिल हो गए और खासा झुक कर क्या हुक्म है महारानी कहकर सीधे अदब से खड़े हो गए और सवालिया नज़रों से महारानी मारिया को देखने लगे। साधना कनीज़ को शाही महल रवाना करो और कहो कि कौशल्या को बुला लाए। महाराजा बाद दोपहर ही दरबार से वापस आ गए। वहाँ तो इनका दिल ही नहीं लग रहा था, बस दिखावे के लिए बैठे थे और मुलतवी करके शकुंतला की मोहनी सूरत मन में बसाए हुजला रोज़ी की तरफ गुलामों और कनीज़ों के घेरे में चल दिए। बरामदे में पहुंचकर उन्होंने सबको अपने कामों पर वापस जाने की हिदायत की और सिर्फ इनके ज़ाती मुहाफिज और खिदमतगार बरामदे के बाहर रुक गए और महाराज ख्वाब का भारी रेशमी पर्दा सरकाते हुए अंदर दाखिल हो गए। और अब किसी को ये इख्तियार न था कि बुलाए बगैर दरवाजे के करीब भी भटकता। मसहरी के ऊपर शकुंतला बारीक ढीला ढाला रेशमी सेक्सी नुमाल गुलाबी लिबास पहने पुश्त के बल चारों शनिचत लेटी थी। घनेरी रेशमी जुल्फ़ें तकिए पर बिखरी थी और चंद आवारा लटें खूबसूरत गालों को चूम रही थी। सुरमा भरी आंखें बंद होने के बावजूद क़यामत का पता दे रही थीं। ठोड़ी के नीचे स्याह तिल गालों का पहरादार बनकर बैठा था। अनार की तरह सुर्ख मखरूती होंठ, गुलाब की कलियां मालूम हो रहे थे। सुर्ख सफ़ेद गोल भरा भरा चेहरा जवानी की बहार पेश कर रहा था और गदाज सीने की उठक बैठक रामनाथ को गुस्ताखी पर मजबूर कर रही थी। रंगीन चूड़ियों से भरी कलाइयाँ और मेहंदी लगे हाथ महाराज को यूँ महसूस हुआ जैसा कि वो औरत दे रहे हों। शानों तक अरियां सडोल बाजू महाराज रामनाथ की सांसें बेतरतीब कर देने के लिए काफ़ी थे। सारी ज़िंदगी कुंवारी कलियों का रस चूसने वाले महाराज रामनाथ सोच रहे थे, आकाश की ये अप्सरा ज़रूर देवताओं ने इनके किसी अमल से खुश होकर इसे दान की है। दोपहर को ही नासाजी तबीयत का बहाना बनाकर दरबार कल तक शकुंतला का बारीक लिबास से झांकता जवां जिस्म महाराज को बेसब्रा बना रहा था। अब रामनाथ मज़ीद हुस्न की ताब न ला सके और हाँफते कुत्ते की तरह एक ही जस्त में मसहरी के ऊपर छलांग लगाकर पहुंच गए और प्यार की मोहरें सब्त करने लगे। शकुंतला अचानक हमले से घबरा कर उठी, लेकिन महाराज को करीब पाकर प्यार की बाहें वां कर दी और रफ्तगी के आलम में महाराज के साथ पेवस्त हो गई
اور پھر اشرف المخلوقات کا پسندیدہ ترین کھیل بغیر کسی وقفے کے فیصلہ کن نتائج تک پہنچنے کے لیے شروع ہو گیا۔ پر یہ کہ بچی آج بڑی بن ٹھن کر کھڑی ہے۔ سادھنا نے پیچھے سے آ کر ایک زوردار جبت پر یہ سر پر چمائی۔ کہاں کی رہتے ہیں کوشلیہ جی، کہاں ہے؟ سادھنا دوڑتی ہوئی آئی تھی اور چباتے وقت توازن نہ رکھ سکی اور پریا کے اوپر زور سے گری کہ دونوں ہی دھڑام سے گھاس کے اوپر آ گریں اور فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئیں، اور پریا نے اٹھتے ہی ایک زوردار تماچا سادھنا کے منہ پر رسید کیا اور دھاڑ کر بولی، الو کی پٹھی، تجھے کنیز عالیہ سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ اوہ! سادھنا اپنا ہاتھ گال پر رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پریا کو دیکھنے لگی۔ پونم اور کملا فوراً آگے بڑھ کر پریا کی ساڑی سے گرد جھاڑنے اور سلوٹیں درست کرنے لگی تھیں۔ یہ نظر سادھنا کو حواس باختہ کر دینے کے لیے کافی تھا کہ ایک چند ماہ پہلے آنے والی کمسن عام سی کنیز کا لباس اس سے کہیں زیادہ سینئر کنیز فرما برداری سے درست کر رہی تھی، اور لباس درست کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر مودبانہ نگاہیں جھکا کیا کام ہے اس سے تمہارا؟ پر یہ دستور سادھنا کو زج کرنے کے موڑ میں تھی۔ جی وہ جی، سادھنا یہ نہ کہہ سکی کہ اسے رانی ماریا نے بھیجا ہے۔ سیدھی طرح جواب دو، اور پونم اس کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں اور کوشلیہ کی کیا وقت ہے، اور پھر اسے ذرا میرے کمرے میں لے آؤ۔ پریا یہ کہہ کر بے نیازی سے اپنی دونوں چوٹیوں کو ہاتھ کے جھٹکے کے ساتھ سینے سے اٹھا کر شانوں کے پیچھے ٹیک کر واپس اپنے کمرے میں جلدی سے چل دی۔ کوشلیہ جی کہاں ہیں؟ سادھنا گھٹے گھٹے لہجے میں کملا اور پونم سے مخاطب ہوئی۔ یہ اب کنیزیں خاص ہیں، سادھنا اور کوشلیہ کی حیثیت اب صرف ادنا باندھی کی ہے۔ کیسے ہوا؟ سادھنا حیرت سے بولی۔ پر یہ تو نہایت معمولی اور بے حیثیت باندھی تھیں، اور اکثر اوقات کوشلیہ کے ستم کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ ستم کا نشانہ ہی کنیز عالیہ بننے کا بہانہ بن گیا ہے کملا، سادھنا کو سمجھانے کے انداز بولی۔ نئی مہارانی شکنتلا نے آتے ہی کوشلیہ کی جگہ پر یہ کنیز کو خاص کنیز عالیہ کا خطاب دے دیا ہے۔ اب تو سب کنیزوں، باندوگیوں اور غلاموں کو مہارانی کی طرف سے فرمان جاری کر دیا گیا ہے کہ پریا کو نام سے نہ بلایا جائے بلکہ پورے احترام سے کنیز عالیہ کہا جائے، اور غلطی سے بھی نام پکارنے والے کو کڑی سزا دینے کا پریا کو پورا اختیار حاصل ہوگا۔ حیرت ہے، سادھنا منہ میں انگلی دبا کر بولی۔ کل صبح تک تو یہ ڈری ڈری سہمی سہمی سی رہتی تھی، اور آج دیکھو جیسے مہارانی ہی ہے۔ خاموش! پونم ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولی۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا، تم تو کل سے آج کی بات کر رہی ہو۔ یہ تو کل ہی جس وقت شکنتلا نے اسے کنیز عالیہ کا درجہ دیا تب سے ہی حجلہ روسی سے باہر آتے ہی اس کے تیور دیکھنے والے تھے۔ مہارانی کے کمرے سے باہر آتے ہی اس نے سب کنیزوں کو کوشلیہ کے کمرے میں اکٹھا کیا اور فرمانے لگی کہ میری بات کان کھول کے سنو، میں صرف ایک دفعہ حکم دیا کروں گی، میرے حکم پر پہلی دفعہ ہی عمل نہ ہوا تو کھال ادھیڑ دوں گی۔ پھر اس نے کوشلیہ کے کمرے پر قبضہ کر کے 1 درجن کنیزیں صرف اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں اور اپنے لیے سرکاری طور پر نئی پوشاکیں منگوائیں، اور کوشلیہ کو مہارانی کے کمرے میں بال کھینچنے اور ڈانٹنے کے جرم میں سب کے سامنے کپڑے اتروا کر بیت کے ساتھ اتنا مارا کہ کوشلیہ کے جسم پر نیل پڑ گئے، اور پھر اس کو اسی حالت میں ننگے پاؤں سارا دن تپتے فرش پر کھلے سورج تلے کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ آج صبح تک اسے بھوکا پیاسا رکھا، بیچاری کو آج صبح صرف تھوڑا سا کھانا اور پانی دیا، اور اس کے کہیں آنے جانے پر سخت پابندی لگا دی ہے۔ یہ تو بہت ظالم نکلی ہے۔ پونم سادھنا لرز کر بولی۔ اب مجھے کیوں اپنے کمرے میں بلا کر گئی ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ کملا آنکھیں مٹکا کر بولی۔ ہو سکتا ہے تم پر اپنی دہشت قائم کرنے کے لیے تمہیں بھی سزا دینی ہو۔ نہیں، سادھنا کا رنگ اڑ گیا، میں یہیں سے ماریا رانی کی حویلی میں لوٹ جاؤں گی، یہ وہاں سے بھی تمہیں شکنتلا سے کہہ کر بلوائے گی، مہاراجا ماریا کے بجائے شکنتلا کی بات مانیں گے۔ نہیں، سادھنا کا رنگ اڑ گیا، میں یہیں سے ماریا رانی کی حویلی میں لوٹ جاؤں گی، وہاں بھی تمہیں شکنتلا سے کہہ کر بلوائے گی۔ نہیں نہیں، میں وہیں جاؤں گی، میں پریا کے کمرے میں ہرگز نہ جاؤں گی، مجھے حویلی جانے دو۔ سادھنا ایک دم واپس مڑی تو پونم اور کملا راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں، اور کملا بولی، دیکھو سادھنا، ہمیں تم سے ہمدردی ضرور ہے، لیکن اگر ہم تمہیں پریا جی کے پاس لے کر نہ گئیں تو ہمیں پریا جی سے کون بچائے گا؟ چلو سیدھی طرح کنیز عالیہ کے پاس۔ پونم ایک دم تیور بدل کر سخت لہجے میں بولی، اور پھر کملا اور پونم نے دونوں بازوؤں سے سادھنا کو پکڑا اور کنیز خاص پر پریا کے کمرے کی طرف لے چلیں۔
साधना मारे खौफ के गंग होगी। कनीज़ आलिया, इजाज़त तो अंदर आ जाएं। इजाज़त है, परिया शानदार मसहरी पर लेटे हुए बोली। पूनम और कमला साधना को पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुईं। कमरे के अंदर कनीज़ें मुअद्दब खड़ी थीं और कौशल्या मसहरी के पास खड़ी परिया के पांव दाब रही थी। और कनीज़ आलिया परिया ने दाएं हाथ में मोटा बैत पकड़ रखा था, जिसे वो बाएं हाथ पर होले होले मार रही थी। इसको बाजुओं से क्यों पकड़ रखा है? परिया ने कमला और पूनम को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा। कनीज़ आलिया, पूनम ने सर को खम करते हुए कहा। ये अंदर आने से हिचकिचा रही थी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि परिया के हुजूर पेश होने से फरार हो रही थी। परिया अपनी मसहरी से नीचे उतरते हुए बोली। मैं नहीं कनीज़ आलिया, साधना हाथ जोड़ते हुए बोली। मैं तो बस आपसे डर रही थी। सच बताओ, मारिया की हवेली से यहाँ किस कारण आई हो? परिया ने बैग ठोड़ी के नीचे रखकर साधना का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। साधना से कोई जवाब नहीं पड़ा। वो चुपचाप टुकर टुकर पर ये परिया की तरफ देखने लगी। खौफ और परेशानी से इसके माथे पर पसीना चमकने लगा। साधना से कोई जवाब न पाकर परिया ने जोर से फेर कर बैद इसके शाने पर दे मारा। बोलो, वरना खालू देड़ दूंगी। परिया एक दफ़ा फिर बैद जोर से मारा। बोलो, साधना के दूसरे बाजू पर मार कर बोली। दोनों हाथ अपने शानों पर रखकर सिसकने लगी। इसकी खूबसूरत आंखों में पानी तैरने लगा। मुझे आंसू नहीं, जवाब चाहिए। परिया साड़ी के पल्लू को संभाल कर बोली। मैं साधना के होंठ कांपने लगे। तो इस तरह नहीं मानेगी। परिया ने लपक कर साधना के खुले बाल अपनी मुट्ठी में जोर से मरोड़ कर पकड़ लिए। साधना के चेहरे पर करब के आसार नुमाया होने लगे। बताती हूँ कनीज़ आलिया, बताती हूँ। भगवान का वास्ता बाल छोड़ दें। जल्दी बताओ कमीनी, किस नीयत से यहाँ आई हो और किसने तुम्हें भेजा है? परिया ने मुट्ठी पर लेटे बालों को जोरदार झटका देकर कहा। तमाम कनीज़ें पीछे हटकर सर झुकाकर खड़ी थीं। साधना बाकायदा कांप रही थी, सर झुकाकर खड़ी थी। साधना, मुझे रानी मारिया ने भेजा था कि कौशल्या का पता करके आओ कि वो सुबह से क्यों नहीं आई। अच्छा, तो परिया ने इसके बाल छोड़कर अपनी साड़ी दुरुस्त करते हुए कौशल्या पर नज़र जमाकर कहा। कौशल्या मारिया की जासूस है और तू भी मारिया की जासूसी करने आई है। कमला, पूनम, इन दोनों को महारानी जी के कमरे में ले आओ और सुनो, पहले तसल्ली करके आओ, कमरे में महाराजा या कोई और ना हो। ये कहकर परिया खुद कमरे से निकलकर शकुंतला के कमरे की तरफ चल दी। कौशल्या और साधना भी इसके पीछे मुर्दा कदमों से चलने लगीं। पूनम और कमला इनके पीछे मुस्तैद थीं। शकुंतला अपनी ख्वाबगाह में मौजूद थी। शाहाना लिबास और बनाव सिंगार के साथ शरबत का बड़ा गिलास हाथ में पकड़े छोटे छोटे घूंट ले रही थी। हस्बे मामूल खुले बाल कुछ शानों पर और कुछ सीने पर थे। वो कमरे में टहल रही थी। कमरे के बाहर गुलाम पहरेदार थे और दो कनीज़ें किसी भी हुक्म की मुंतज़िर मौजूद थीं। परिया को देखकर पहरेदारों ने फ़ौरन रास्ता दे दिया। दरवाजे हो सकती है, आओ परिया, आ जाओ। और परिया पर्दा उठाकर अंदर दाखिल होगी और झुककर शकुंतला को अदब किया। कैसी हो मेरी जान? शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली। कनीज़ खास का उख्ता कैसा लग रहा है? तो कुछ तुम्हारा एहतराम भी गुलाम और कनीज़ें करती हैं या बच्ची समझकर मजाक ही उड़ाती हैं? आपके होते हुए किसी की मजाल जो एहतराम ना करे, ये सब आपका बख्शा हुआ ही तो है। पर ये अगर 100 जानें भी मलका पर कुर्बान कर दें तो एहसान का बदला ना उतार सकूं। कहो कैसे आना हुआ? शकुंतला सोफे पर बैठकर मशरूब का हल्का सा घूंट लेकर आप खोरा करीब खड़ी कनीज़ की तरफ बढ़ाते हुए बोली। परिया की जान आप पर कुर्बान मलका लिया, पहली रानी मारिया की जासूस को गिरफ्तार करके लाई हूँ। बहुत खूब, शकुंतला मुसर्रत से जल्दी जल्दी बोली। पेश करो, हम भी तो इसका दीदार करने का शरफ हासिल करें। परिया ने अपना बैग बगल में देकर ताली बजाई तो पूनम और कमला ने साधना को और कौशल्या को अंदर धकेल दिया। जहाँ पना ये साधना है जो कौशल्या को तलाश करते हुए मारिया के हुक्म पर यहाँ तक आई है। मलका आलिया शकुंतला बाएं हाथ से जुल्फ़ों को दुरुस्त और दाएं हाथ से मशरूब का छोटा सा घूंट लेकर बोली कि हमारा अंदाज़ा दुरुस्त था कि मारिया ने यहाँ ज़रूर हमारा अंदाज़ दुरुस्त था, अपनी जासूसी तंजीम का जाल बिछाया हुआ है। जी मलका आलिया, बिल्कुल ऐसा है। पर यह मुअद्दब अंदाज से बोली। इनकी हालत बता रही है कि तुमने कुछ तफ्तीश ज़रूर की है। शकुंतला साधना की हालत देखकर मुस्कुराई।
जी मलकालिया, पर ये ज़मीन पर बैठकर शकुंतला के पाँव को हाथों से छू कर बोली, ऊपर सोफे पर बैठो परिया, तुम तो मेरी ख़ास मुलाज़िमा हो, और ये बताओ कि इन दोनों ने कोई इंकशाफ भी किया या नहीं। नहीं मलकालिया, सिवाय इसके कि साधना रानी मारिया के कहने पर कौशल्या को बुलाने आई थी, और कौशल्या हर रोज़ सुबह रानी मारिया को पूरे महल की खबर देती थी। इसका मतलब ये है कि महाराज रामनाथ तमाम दिन क्या करते हैं, इनकी तमाम मसरूफियात का इल्म रानी को होता था। शकुंतला पर सोच लहजे में अपने आप से मुखातिब हुई और फिर यकदम खड़े होते हुए बोली, पर यह ना हो, इन दोनों के अलावा भी बहुत सी कनीज़े और गुलाम रानी के लिए जासूसी करते होंगे, और कुछ की निशानदही ये दोनों ज़रूर करेंगी। पर या इनकी खाल उतार दो या हड्डियाँ तोड़ दो, बहरहाल कल सुबह तक तमाम जासूस हमारे हजूर पेश किए जाएं। मलका शकुंतला ने ताली बजाई तो पर्दे के पीछे खड़ी पूनम और कमला फ़ौरन अंदर आ गईं। उन दोनों को अंदर ले जाकर परिया के कमरे में बंद कर दो, और सुनो, हाथ और पाँव भी बांध देना। फ़ौरन ही पूनम और कमला ने कौशल्या और साधना को बालों से पकड़ा और घसीटती हुई ले गईं।